तो दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का समय जब लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। नए नए केस, नए नए तरीके। आप सोचिए कि एक मर्डर को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, और लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसे ऐसे तरीके निकाल कर लाती हैं कि जो केस होता है और कहानी को सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसे बहुत सारे केस आए भी। किसी ने ड्रम में पैक कर दिया, किसी ने खाई में मारकर फेंक दिया। और ऐसा ही केस अभी कुछ दिन पहले आया। बेंगलुरु क्षेत्र, बेंगलुरु शहर, वहां की ये घटना है 21 अप्रैल 2026 की। 21 अप्रैल 2026 को पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक घर में आग लगी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बता दूं, जो ये घटना हुई, एक लड़की ने एक लड़के को मार दिया, वो भी एक ऐसे तरीके से जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह जरूर कांपेगी। हुआ ऐसा कि दोनों एक दूसरे को पहले जानते ही थे, पहले से वो एक साथ काम भी करते थे। और 14 अप्रैल 2026, अभी इसी साल 14 अप्रैल को वैलेंटाइन डे बनाया जाता है। तो एक लड़की होती है, वो एक लड़के को प्रपोज करती है। वैलेंटाइन डे वाले दिन लड़का जो प्रपोज है उसे एक्सेप्ट करता है, और जो दोनों की दोस्ती थी, दोनों कलीग थे, एक ही कंपनी में काम किया करते, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अभी फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, 2 महीने ही हुए, लेकिन रिश्तों में ऐसी खटास आई। खटास आने का कारण बताया जाता है कि जो लड़का है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसके बारे में पता लगा, लड़की को शक हुआ, और उसी शक ने उस लड़के की इस तरीके से जान ली कि शायद इसे एक बहुत ब्रिचुअल केस कहा जाए तो कोई इसमें शंका नहीं। तो हुआ ये कि जो लड़की है वो लड़के को बोलती है कि ऐसा करो, मैंने तुम्हें एक बार तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन प्रपोज किया, लेकिन जब उस दिन प्रपोज किया तो वो तरीका कुछ अलग था। मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करना चाहती हूँ कुछ अलग तरीके से, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अब लड़का सरप्राइज के बारे में सोचता है, और वो लड़की की जो माँ होती है और भाई होता है, वो जब जॉब पर चले जाते हैं तो लड़की उस लड़के को बुलाती है। दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे, और जो कंपनी का टाइम था वो बी शिफ्ट चल रही थी, दोपहर की टाइमिंग थी। तो जो लड़का है वो करीब 10:30 बजे के करीब आता है। लड़की गेट खोलती है और एक बुक्के देकर उसे सरप्राइज देती है। लड़का खुश हो जाता है। अब लड़की उसे अंदर लेकर जाती है और कहती है, मैं तुम्हें एक विदेशी तरीके से प्रपोज करना चाहती हूँ। लड़का कहता है ठीक है, और वो कहती है तुम्हें इसके लिए हाथ पैर बांधने होंगे। पहले तो लड़का कुछ थोड़ा बहुत करता है इधर उधर की बातें, लेकिन बाद में कहता है कोई बात नहीं, कर रही होगी। अब हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, और करीब आधे घंटे तक वो एक दूसरे से बातें करते हैं, प्यार करते हैं। आधे घंटे बाद लड़के को महसूस होता है कि उसके शरीर पर कुछ तरलीय पदार्थ, जैसे चिपचिपा सा कुछ, जब हाथ लगाता है तो पता लगता है ये पानी नहीं, पेट्रोल या मिट्टी का तेल जैसा कुछ है। लड़का कहता है ये क्या है, लेकिन लड़का इतने बोलता है, इतने में तो कमरे में धू धू कर आग लग जाती है। लड़का चिल्लाता है, लेकिन लड़की अपना फोन निकालती है और वीडियो बनाने में लग जाती है। अब इसी बीच जब पता लगता है घर के बाहर कि आग लग रही है, तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसका जो छोटा भाई होता है उसे बताया जाता है। पुलिस आती है और फायर ब्रिगेड आती है। आग पर काबू पाया जाता है। पुलिस अंदर जाती है। जब पुलिस अंदर जाती है तो पुलिस को दिखाई देता है एक बॉडी, और जब बॉडी दिखाई देती है तो पुलिस
समझ चुकी थी कि जो आग है इसमें एक जान जा चुकी है, क्योंकि वहां पर वो लड़की जिंदा थी। उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो लड़की बताती है कि ये जो लड़का है ये मेरा दोस्त है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं वॉशरूम गई थी, इतने में पता नहीं हुआ क्या पूरे घर में आग लग गई और हमें बचने का मौका भी नहीं मिला। पहली नज़र में पुलिस को भी लगता है कि शायद जैसे शॉर्ट सर्किट हो और शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। लेकिन तभी कुछ देर बाद पुलिस की नज़र पड़ती है एक कोने में रखी हुई बोतल पर। जब बोतल उठाई जाती है तो पता लगता है कि बोतल में पेट्रोल टाइप का कुछ चीज रखी हुई है। इसी बीच पुलिस का दिमाग घूमता है और पुलिस अब किसी एक और एंगल से जांच करने में लग जाती है। पुलिस सोचती है कि लड़का बेड पर ही क्यों बैठा रहा, उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग सकता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के के हाथ पैर बांध दिए गए हों। और जब इस एंगल से जांच की जाती है तो पुलिस को जो बॉडी होती है उसके पैरों में बेल्ट बंधी हुई दिखाई देती है। अब पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। अब पुलिस जो लड़की है उससे पूछती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। 21 अप्रैल 2026 को जब आग लगती है तो जो लड़की होती है उसका नाम प्रेरणा होता है और जो लड़का होता है उसका नाम किरण होता है। जो प्रेरणा के फादर थे, अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट में थे और कर्नाटक में रहा करते थे, मैसूर में। लेकिन कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद बड़ी बहन की शादी कर दी जाती है और छोटा भाई, प्रेरणा और उसकी मदर तीनों बेंगलुरु आ जाते हैं। बेंगलुरु आने के बाद माँ भी नौकरी करती है, भाई भी नौकरी करता है और प्रेरणा खुद वोडाफोन की कंपनी में सिम बेचने के काम पर लग जाती है। यहीं पर मुलाकात होती है उसकी किरण से और दोनों कलीग, दोनों में धीरे धीरे बात होती है और बात होते होते बात प्यार तक पहुंच जाती है। 14 फरवरी को अभी 2026 में प्रेरणा किरण को प्रपोज करती है और प्रपोज एक्सेप्ट हो जाता है। अच्छा चल रहा था, दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है किरण की। जो किरण लड़का था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, उसके बारे में प्रेरणा को पता लगता है और जब प्रेरणा को ये बात पता लगती है तो घर में झगड़े होते हैं, दोनों के बीच झगड़े होते हैं। प्रेरणा कहती है कि तुमने पहले बताया क्यों नहीं, और प्रेरणा के मन में एक शक बैठ जाता है। अब वो एक्स गर्लफ्रेंड की बात करती, जब वो बात करती तो झगड़े होते। अब प्रेरणा को लगने लगा कि जैसे जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो इसके दोबारा करीब आ रही है, और ये जो करीब आने की बात थी, इसी बात को लेकर उनके बार बार झगड़े हो रहे थे। झगड़े से परेशान होकर किरण प्रेरणा को ब्लॉक कर देता है और उसे इग्नोर करना चालू कर देता है। अब प्रेरणा उससे बात करती है और कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो बात करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनकी लड़ाई होती है इसी बात को लेकर। अब जो किरण है वो प्रेरणा को इग्नोर करने लगा और जो इग्नोर करना था वो प्रेरणा को बर्दाश्त हुआ नहीं। अब प्रेरणा एक मन ही मन, ख्याल ही ख्यालों में एक तरकीब सोचती है और वो सोचती है ऐसा क्या किया जाए कि जो किरण है इससे मैं बदला भी ले सकूं और इसे उसकी एक गर्लफ्रेंड के पास जाने से रोक सकूं। और तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ऐसा करती हूँ, किरण को पहले मारती हूँ और फिर मैं जहर की गोली खाकर मर जाऊंगी। दोस्तों, पुलिस को जब जांच की गई तो वहां से एक पॉइजन का भी जो बोतल है वो मिला था। अब जो प्रेरणा है वो प्लान बना चुकी थी और जब प्लान बन चुका था तो प्रेरणा ने डिसाइड किया कि जब माँ और भाई ड्यूटी चले जाएंगे तो जो किरण है उसको बुलाया जाएगा। अब किरण बाइक का शौकीन, कोई करीब 4 लाख रुपए की बाइक की उनकी गिफ्ट की आपस में बात थी, लेकिन जो प्रेरणा है उसे दिला नहीं पाई।
इसी बीच प्रेरणा किसी और नंबर से किरण पर फोन करती है और कहती है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अलग तरीके से प्रपोज करना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। जब किरण सुनता है कि सरप्राइज है तो उसे लगता है कि शायद वो जो बाइक है जो उसे पसंद है, प्रेरणा उसे दिलवाना चाहती है। और वो प्रेरणा के बताई हुई, क्योंकि घर की उसे पता ही थी, घर पहुंचता है करीब 10:30 बजे। गेट खुलता है, गेट खुलते ही किरण को बुके दिया जाता है। अंदर जाते हैं, प्रेरणा बोलती है कि मैं तुम्हें अलग तरीके से जो है प्रपोज करना चाहती हूँ, उसके लिए तुम्हारे हाथ पैर बांधने पड़ेंगे। पहले तो किरण सोचता है कुछ, लेकिन बाद में हाँ कर देता है। अब जो प्रेरणा है उसके हाथ पैर बांध देती है। करीब आधे घंटे वो प्यार करते हैं और आधे घंटे बाद प्रेरणा उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके ऊपर कुछ छिड़कने लग जाती है। जब वो बेड से उठी तो उसे पता भी लगा किरण को कि शायद कोई उठा है, और जब उसके ऊपर कुछ डलता है तो वो कहता है ये क्या है। इतने में जो तिल्ली है वो लगाई जाती है और आग लगने लग जाती है। अब किरण तेज तेज चिल्ला रहा था। ये प्रेरणा सारी बात बता रही थी, और वो बता रही थी जैसे वो चिल्ला रहा था वो मुझे देखा नहीं गया। पहले मेरा भी प्लान था कि मैं किरण के मरने के बाद जहर की गोली खाऊंगी और मैं भी अपनी जान दे दूंगी, लेकिन जब मैंने उसे मरते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा, तो मेरा सारा जो इरादा था वो बदल गया मरने का। दोस्तों, और जो इनका प्लान था वो बदल चुका था। प्रेरणा आग लगा चुकी थी। आग लगने के बाद पुलिस आती है। जब उसके आस पड़ोसी उसके भाई को कॉल करते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है, और फायर ब्रिगेड बुलाने के बाद जब आग पर थोड़ा काबू पाया जाता है तो पुलिस अंदर आती है। पुलिस अंदर आकर जब पूछताछ करती है तो पहले प्रेरणा द्वारा यही बात बताई जाती है कि मैं बाथरूम गई और इतने में ही आग लगी। लेकिन जब पुलिस को वो केमिकल की बोतल दिखाई देती है तो सारा खेल बदल जाता है। दोस्तों, बंडा खुल चुका है, प्रेरणा गिरफ्तार कर ली गई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तरीके आते कहां से हैं? क्या ये तरीके आजमाने जरूरी हैं? दोस्तों, ये तरीके आजमाने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाते हैं। ये जो कहानी है सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बताई जाती है। दोस्तों, अगर इससे किसी को थोड़ी सी भी क्षति पहुंचती है या किसी को बुरा लगता है तो कृपया माफ करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।